ओम नमः शिवाय। बहनों भाइयों, मैं एस्ट्रोलॉजर हेमा शर्मा हर बार की तरह कुछ नया लेके आई हूँ। कुछ ऐसा जिसे आप ध्यान नहीं देते हैं, कुछ ऐसा जिसे आप सोच भी नहीं पाते हैं। वो यूज टू हो जाते हैं, अब प्रयोग में आने वाली चीजें हैं। अब प्रयोग में आने वाली चीजें नित्य कर्म में क्या है? हम नित्य पूजा करते हैं, उससे पहले स्नान करते हैं, उससे पहले और भी बहुत सारे ऐसे नित्य काम करते हैं जो रेगुलर होते रहते हैं, लेकिन हम बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं। या फिर हम ये सोचते हैं कि ये तो चीज पैसे से खरीद ली गई है और खत्म। कोरोना काल में इस पैसे की कीमत और चीजों की कीमत और उनकी वैल्यू, उनकी उपयोगिता प्लस उनकी योग्यता सब कुछ पता चली। सबको ये पता चला कि किस चीज को हम पैसे से वैल्यू कर सकते हैं या किस चीज को हम प्रकृति से ले रहे हैं और रेगुलर लेते आ रहे हैं। हम जल ले रहे हैं प्रकृति से, हम हवा ले रहे हैं, सांस लेते रहते हैं बिन बिन गिने। जब हम गिन गिन के सांस ले रहे होते हैं, वो टाइम था कोरोना वाला, जब हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा था या जब हम बहुत तड़प रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, सांस लेने में, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन चीजों की वैल्यू समझ में आ रही थी कि क्या इस चीज की वैल्यू, इसकी उपयोगिता, इसकी योग्यता इतनी है। तो हम नित्यकर्म में जल लेते हैं, वायु लेते हैं, प्रकाश लेते हैं और भी बहुत सारी चीजें जो हम परचेज करके लेते हैं। तो क्या हम छोटा सा भी थैंक यू, धन्यवाद प्रभु को देते हैं? नहीं देते। धन्यवाद की शक्ति कितनी बड़ी है ये आज मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद, एक धन्यवाद खाली धन्यवाद नहीं है, थैंक यू खाली थैंक यू नहीं है। थैंक यू के अंदर एक ऐसा मंत्र, बीज मंत्र छुपा हुआ है जो प्रकृति को बहुत बहुत पसंद है। प्रकृति के लिए जो हम मंत्र करते हैं, ओम नमः शिवाय, श्री राम जय जय राम, अनेकों मंत्र करते हैं प्रकृति को पुकारते समय। समस्त प्रकृति, समस्त माँ भगवती के अंश, ये सारे अंश माँ भगवती के हैं, नारायण के सारे अंग हैं। सूर्य, चांद, सितारे एवं हवा, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सब कुछ नारायण जी के अंगों में सम्मिलित है। हम क्या इनको थैंक यू बोलते हैं? कभी नहीं बोलते। ना हवा को थैंक यू बोलते हैं, ना अग्नि को यानी कि सूर्य के प्रकाश को थैंक यू बोलते हैं। मंत्र किया डर के मारे, डर लग रहा था इसलिए मंत्र कर लिया। हमें कुछ चाहिए तो मंत्र कर लिया, हमें कुछ और प्राप्त करना है तो मंत्र या हमने यज्ञ कर लिया, थैंक यू तो नहीं बोला। तो बहनों भाइयों, इसी तरीके से शुरू से देखो और रात के सोने तक, बिस्तर से भी आप आराम पा रहे हो, जो आराम आपको किसी और जगह पे नहीं मिलेगा, जो आप ही के बिस्तर पे, आप ही के बेड पे मिलता है। तो उस बिस्तर को भी थैंक यू बोलो कि उसने आपको पूरी रात अच्छे से सुला के रखा, उस ब्लैंकेट ने, उस कंबल ने, उस रजाई ने आपको वो गर्माइश दी जो आप चाहते थे इस ठंड में। तो थैंक यू बोलो। और छोटी सी बात, जो नित्य कर्म बहनें करती हैं, रोज पूजा पाठ की सामग्री इकट्ठा करती हैं, दिया जलाती हैं, मैच बॉक्स यूज करती हैं जिससे हम दिया जला पाते हैं। दिया रोज जलता है, क्या दिए को थैंक यू बोला है? दिया वो साधन है जो प्रसन्न कर रहा है प्रभु को, आपके ईष्ट को, आपके परमात्मा को। तो क्या दिए, धूप बत्ती या इन सब चीज, इक्विपमेंट्स जो आपने प्रभु के लिए यूज किए हैं, फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया एवं अन्य सामग्री, क्या उनको थैंक यू बोला है? पर आप क्यों बोलेंगे? आपने तो वो परचेज किया है ना, परचेज कर लिया तो काम खत्म। पर कई बार पैसों से भी ये चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं। तो जो चीज पैसों से नहीं उपलब्ध होती है वो तो और भी अनमोल, उसका जो कोई मूल्य नहीं है, तो वो अनमोल यानी कि प्रभु के समक्ष बन गई, प्रभु जैसी बन गई। मेरा छोटा सा मैसेज है, सब चीजों को थैंक यू कहना शुरू करो। आप घंटी बजाते हो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, अपने इन्वायरमेंट को शुद्ध और उसकी जो क्लियर ओरा करने के लिए, या फिर उसमें जो नेगेटिविटी आ गई है उसको दूर करने के लिए आप ये आवाजें निकालते हो। शंख की आवाज निकालते हो ना, घंटी की आवाज निकालते हो, पक्का। डमरू भी कुछ लोग बजाते हैं अपने घर में कि इन्वायरमेंट को हम शुद्ध कर सके और हम अपने ईष्ट को प्रसन्न कर सके। आप सभी चीजों को थैंक यू बोलना शुरू करो आज से, अभी से। अपने अपने जो चीजें इन्वायरमेंट में हैं, आपकी जो चीजें आपको उपलब्ध हैं, उन सब चीजों को थैंक यू बोलना करो। इवन ये चेयर जिस पे मैं बैठी हूँ, मुझे ये आराम दे रही है, मुझे ये बिठा रही है, मुझे मेरी योग्यता बढ़ा रही है, इसको भी छोटा सा थैंक यू बोल दो। हालांकि इसके अंदर प्राण नहीं है, पर चीजें हमारे काम आ रही है ना, हम उनको प्रयोग कर रहे हैं, उनको अपने प्रयोग में ला रहे हैं।
थैंक यू जरूर बोलो। इस छोटे थैंक यू बोलने का जो आपने सबको बोला, सुबह से लेकर रात तक की चीजों को नोट करो और सबको थैंक यू बोलना शुरू कर दो। 5 दिन आप ये रेमेडी करके देखो, छोटा सा उपाय है, करके देखो। ये एक चमत्कारी उपाय और मंत्र बन जाएगा। जो मंत्र आपका अभी तक प्राण नहीं ला रहा था, उस मंत्र में भी प्राण आ जाएंगे। ये थैंक यू बोल के देखो।